हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं लेप्रोसी यानी कुष्ठावस्था, आम भाषा में इसको कोढ़ भी कह सकते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति दिव्यांग माना जाता है। 1995 में जो अधिनियम आया था उसमें 7 तरीके की दिव्यांगता थी और उसमें एक दिव्यांगता कुष्ठावस्था से संबंधित है। 2016 में अधिनियम बदला और उसमें कुछ नई दिव्यांगता जुड़ गई और फिलहाल हमारी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं और उसमें एक दिव्यांगता हमारी यह भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां आप 21 तरीके की दिव्यांगताओं को पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कुष्ठावस्था से मुक्त व्यक्ति, यानी कुष्ठावस्था से ठीक हो चुका व्यक्ति दिव्यांग है। इंग्लिश में इसको लेप्रोसी क्योर्ड बोलते हैं। तो जब हम पहली बार इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जब कुष्ठावस्था से मुक्त हो चुका व्यक्ति ठीक हो चुका तो उसको दिव्यांग क्यों माना जाएगा। अगर होना भी चाहिए तो यहाँ कुष्ठावस्था मुक्त की जगह युक्त होना चाहिए। और कभी कभी लगता है कि यह मिसप्रिंट हो गया, मुक्त की जगह युक्त हो। दोस्तों, ऐसी समस्या ऐसा कभी आपने जरूर सोचा होगा। तो जो मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ वह है कुष्ठावस्था युक्त और मुक्त में क्या अंतर है, युक्त को दिव्यांग क्यों नहीं माना जाता, मुक्त को क्यों माना जाता है, और मुक्त में भी कुछ कंडीशन होती है तभी दिव्यांगता की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो का मुख्य भाग शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो लेप्रोसी होता है उसके क्या लक्षण होते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, लेप्रोसी में शरीर के जिस हिस्से में संक्रमण होता है वहाँ की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है उस हिस्से में, और कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि त्वचा पर बदरंग धब्बे, लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं। वहाँ कोई पैनी चीज़ लगाएंगे, गर्म चीज़ लगाएंगे, ठंडी चीज़ लगाएंगे, उसका एहसास नहीं होगा। इसमें त्वचा के जो ऊतक होते हैं नीचे हिस्सों में वो नष्ट हो जाते हैं और उसके कारण अंग भी नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे उंगलियां नष्ट हो जाती है और यहाँ तक हाथ भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें संवेदनशीलता तो नहीं होती तो पैरों में कभी कभी देखा गया है कि अगर घाव हो जाते हैं उनका मरीज को पता नहीं चलेगा। मोटे मोटे छिद्र और छाले पड़ जाएंगे पैरों में। आंखों के ऊपर भी इसका असर होता है, पुतलियों की गतिशीलता खत्म हो जाती है, भौं पलक वगैरह सब नष्ट हो जाती है, अंधापन तक आ जाता है व्यक्ति को इस बीमारी में। और इसमें त्वचा जो होती है मोटी पपड़ीदार और खुरदरी सी हो जाती है, वहाँ की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और त्वचा चिकनी सी भी हो जाती है कभी कभी। तो दोस्तों, इस तरीके के तमाम लक्षण इस बीमारी में होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, नीचे लिंक में आप दे सकते हैं, उसमें तमाम तरह के जो लक्षण है वो मैंने बताए थे। अब बात करें कारण की, तो एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण यह रोग होता है और यह रोग लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स होता है एमडीटी का और मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। ठीक होने से मेरा मतलब है संक्रमण खत्म हो जाता है बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया उस हिस्से से पूर्णतः नष्ट हो जाता है दोस्तों। और यह जो बाद की स्थिति है जब बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसको कुष्ठावस्था मुक्त की स्थिति कहते हैं। और उससे पहले जब इलाज चल रहा होता है उसको कुष्ठावस्था युक्त कहते हैं। अब दोस्तों, मुख्य बात करते हैं कि जो कुष्ठावस्था युक्त स्थिति होती है इसको डॉक्टर दिव्यांगता की श्रेणी में क्यों नहीं रखते, क्या कारण है। दोस्तों देखिए, इलाज के दौरान बैक्टीरिया पूर्णतः नष्ट नहीं होता, वह शरीर पर लगातार अपना प्रभाव दिखाता रहता है, शरीर के अंगों को लगातार प्रभावित करता रहता है। अगर शरीर में दिव्यांगता बढ़ रही है तो वह लगातार इसी तरीके से उत्तरोत्तर तरीके से बढ़ती रहती है। और डॉक्टर इसी चीज़ को देखना चाहते हैं कि अधिकतम प्रभाव बैक्टीरिया शरीर के ऊपर कितना कर सकता है। अगर पहले ही वह इस चीज़ को देखना चाहे और दिव्यांग प्रतिशतता का निर्धारण करना चाहे तो बाद में वह दिव्यांग प्रतिशतता बैक्टीरिया के संक्रमण के साथ साथ लगातार बढ़ सकती है। तो एक स्थायी दिव्यांगता, एक स्थायी प्रभाविता डॉक्टर देखना चाहते हैं, इसीलिए बीच में इलाज के वह दिव्यांगता के ऊपर विचार करना नहीं चाहते। बैक्टीरिया के संपूर्ण संक्रमण, संपूर्ण प्रभाविता, यानी जब बैक्टीरिया नष्ट हो जाए और कुष्ठावस्था मुक्त की स्थिति आ जाए, उसी स्थिति में दिव्यांगता के ऊपर डॉक्टर विचार करेंगे। एक दूसरा कारण और दोस्तों, मेडिकल बोर्ड का एक आधारभूत सिद्धांत होता है, जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और दिव्यांगता घोषित करवाना चाहता है, अपने आप को दिव्यांग कहना चाहता है या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, तो डॉक्टरों का प्रथम उद्देश्य यही होता है कि उसका इलाज किया जाए। उसको दिव्यांग घोषित करना डॉक्टर का उद्देश्य नहीं होता, उसका इलाज करना डॉक्टर का उद्देश्य होता है। और विज्ञान जगत में जो भी यथासंभव प्रयास हो सकते हैं डॉक्टर द्वारा, कोई ट्रीटमेंट हो या कोई सर्जरी जो भी हो,
उसके माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और इलाज के बाद भी अगर व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, उसका सामान्य जीवन प्रभावित रहता है, तो उसकी दिव्यांगता के ऊपर विचार किया जाता है और डॉक्टर उसको दिव्यांग घोषित करते हैं। मानकर चलिए एक व्यक्ति का पैर टूट गया और वह डॉक्टरों के सामने आता है और कहता है कि मेरा प्रमाण पत्र बनवाओ, तो डॉक्टर नहीं करेंगे। डॉक्टर उसके पैर का इलाज करेंगे, उसका पैर में प्लास्टर लगाएंगे, कभी कभी रोड वगैरह भी लग सकती है। अगर इसके बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं होता और उसका सामान्य जीवन प्रभावित रहता है और उसको सही तरीके से चले नहीं जाता, तो फिर उसकी दिव्यांगता के ऊपर डॉक्टर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान दिव्यांगता के ऊपर डॉक्टर कभी विचार नहीं करते। उसके बाद उसके प्रभाव अगर होते हैं तो फिर दिव्यांगता का निर्धारण डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यह भी एक कारण है कि कुष्ठावस्था युक्त स्थिति में जब इलाज चल रहा होता है तब डॉक्टर उसकी दिव्यांगता के ऊपर विचार नहीं करेंगे, ना उस इलाज से पहले करेंगे। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता है लेप्रोसी पीड़ित, उसे हमेशा वे कहते हैं कि अपना इलाज कराओ, कोर्स कंप्लीट करो और तब आप आइए। डॉक्टरों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लेप्रोसी पीड़ित व्यक्ति ने अपना इलाज सही तरीके से नहीं कराया, तो डॉक्टर उसको फिर दूसरा एक कोई छोटा मोटा कोर्स करा सकते हैं। और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते डॉक्टर, जब तक डॉक्टर की संतुष्टि नहीं हो जाती कि संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो गया, बैक्टीरिया पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और जो दिव्यांग है वह कुष्ठावस्था मुक्त स्थिति में चला गया, तब तक उसकी दिव्यांगता के ऊपर डॉक्टर विचार नहीं करेंगे। इसलिए मरीज को कभी कभी लगातार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है जब तक कि डॉक्टर की संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कि पीड़ित कुष्ठावस्था मुक्त स्थिति में नहीं चला जाता। तो दोस्तों, कुष्ठावस्था युक्त जो स्थिति होती है उसमें कभी भी डॉक्टर दिव्यांगता के ऊपर विचार नहीं करते, और जब विचार ही नहीं करेंगे तो उस श्रेणी को दिव्यांगता में लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद की जो स्थिति होती है कुष्ठावस्था मुक्त, उसमें दिव्यांगता का निर्धारण डॉक्टर द्वारा किया जाता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों दो कंडीशन है। दोस्तों, अगर रोग की सही समय पर पहचान हो जाए और मरीज अपना इलाज तुरंत कराना शुरू कर दे और अच्छी तरीके से अपने पोषणता का ध्यान रखें, अपनी देख रेख करे, तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं होता। और दिव्यांगता की परिभाषा होती है कि अगर शरीर के ऊपर कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं हुआ जिससे उसका दैनिक जीवन प्रभावित हो, तो फिर उसको दिव्यांग नहीं माना जाता। तो कुष्ठावस्था मुक्त स्थिति में भी यह संभव है कि कोई खास उसकी शरीर प्रभावित न हुआ हो, तो उस स्थिति में उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि कुष्ठावस्था के कारण उसका शरीर का कोई हिस्सा प्रभावित हो गया, उसकी जो उंगलियां वगैरह होती है वो खत्म हो गई है, शरीर के हिस्से खत्म, संवेदनशीलता खत्म हो गई है, बहुत सारे प्रभाव उसके हो सकते हैं, वो लक्षणों में मैंने बताया था। तो ऐसी स्थिति में फिर उसकी दिव्यांगता के ऊपर विचार होगा और उसको दिव्यांग माना भी जाएगा। तो दोस्तों, कुष्ठावस्था मुक्त में भी दो चीज़ें हैं, एक प्रभाव नहीं है, दूसरी स्थिति में प्रभाव है। तो हमारे सामने तीन चीज़ें हैं, कुष्ठावस्था युक्त, कुष्ठावस्था मुक्त और तीसरी कुष्ठावस्था से प्रभावित। तो इन तीनों शीर्षकों में अगर बात करें तो कुष्ठावस्था मुक्त वे व्यक्ति जिनके ऊपर कुष्ठावस्था का प्रभाव पड़ा हो, उनको दिव्यांग माना जाएगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुष्ठावस्था है, जिसको कुष्ठ से पीड़ित है, तो आप उसे सलाह दें कि वह अपना इलाज शुरू करा दे और अपना इलाज पूरा करा ले। कोर्स कंप्लीट कराने के बाद दिव्यांग मेडिकल बोर्ड के सामने जाए और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र अवश्य बनाए और दिव्यांग विभाग की योजनाओं का लाभ लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस अंतर को भली भांति समझे होंगे और सही मायने में कुष्ठावस्था से संबंधित कौन व्यक्ति दिव्यांग माना जाएगा उसका भी आपको पता चला होगा। तो आप ऐसे लोगों को प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें, ताकि वह अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र सही समय पर बनवा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। धन्यवाद।